कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में 73 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पश्चिम बंगाल में मतदान शुरू होने के 2 घंटे बाद ही हिंसक झड़पों की खबरें आनी शुरू हो गई है। पूर्वी मिदनापुर में एक मतदान केंद्र पर फायरिंग हुई है, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने असम के लोगों से ऐसी सरकार चुनने की अपील की है जो संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखे। देश में कोरोना वायरस के आंकड़े डरा रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,000 से अधिक कोरोना मरीज मिले हैं और 291 की संक्रमण से जान चली गई है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले वरुण अरोड़ा नाम के व्यक्ति ने पत्नी और ससुराल के सारे लोगों को जहर देकर मारने की कोशिश की, जिससे 2 लोगों की जान भी चली गई है। बताया जा रहा है कि अंधविश्वास को लेकर यह घटना हुई है। दक्षिणी त्रिपुरा के गोमती जिले में एक वाहन के पलटने से 3 महिलाओं सहित 4 बीजेपी नेताओं की मौत हो गई है। चुनावी रैली के बाद ट्रक में सवार होकर सभी अपने घरों को लौट रहे थे, तभी अचानक नियंत्रण खो देने से गाड़ी पलट गई। मुंबई में प्रभादेवी इलाके के गैमन हाउस में आज सुबह करीब 6 बजे आग लग गई। आग कंपनी के बेसमेंट में लगी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर 15 से 20 फायर टेंडर पहुंचे और आग बुझाना शुरू कर दिया। म्यांमार की सेना के 27 लोग भारत पहुंच रहे हैं और भारत भी बड़े दिल के साथ उन्हें शरण दे रहा है। शुक्रवार को गोलियों से जख्मी हुए म्यांमार के 3 नागरिक सीमा पार करते भारत पहुंचे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लॉकडाउन की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि लॉकडाउन कोरोना वायरस का समाधान नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी 40 लोगों पर से मुकदमे वापस ले लिए हैं। जिन लोगों पर से मुकदमे वापस लिए गए हैं उनमें योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा, बीजेपी विधायक संगीत सोम के अलावा बीजेपी नेता भारतेंदु सिंह, साध्वी प्राची समेत 40 लोग शामिल हैं। एक्ट्रेस कृति सेनन द्वारा सोशल मीडिया पर फोटोशूट की कुछ तस्वीरें शेयर करने पर अमिताभ बच्चन ने भी खास कमेंट वाव लिख दिया। उनका इतना लिखना ही बताता है कि वे कृति के इस अंदाज से इंप्रेस है। इस पर अभी तक कृति का जवाब देखने को नहीं मिला है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने चिट्ठी लिखकर अपने यहाँ के शिक्षकों से कहा है, जो भी टीचर आगे किसी विश्वविद्यालय में कुलपति बनने के लिए इच्छुक हो वो उनके पास अपना आवेदन भेज सकते हैं। कुलपति के इस पत्र पर विवाद छिड़ गया है, क्योंकि कुलपति बनने का अधिकार कुलाधिपति यानी राज्यपाल के पास होता है। अगर आप इस होली पर सोने की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। शनिवार को 22 कैरेट सोने का दाम 44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। शनिवार को सोने की कीमतों में 160 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ट्विटर पर जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, हल्के लक्षणों के साथ मुझे पॉजिटिव पाया गया है। घर में अन्य सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है और सारे प्रोटोकॉल्स का पालन भी कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बांग्लादेश दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने जशोरेश्वरी काली मंदिर में दर्शन किए और मां काली को सोने चांदी का मुकुट चढ़ाया। मोदी ने कहा कि मैंने मां काली से कामना की है कि पूरे विश्व को कोरोना से मुक्ति मिले। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपने ट्विटर हैंडल पर भाजपा पर निशाना साधते हुए ब्रायन ने लिखा, बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दारों को नंदीग्राम के उनके बैकयार्ड पे हराएगी। मोदी, शाह और टूरिस्ट गैंग के सदस्य लगातार संस्थानों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में महिलाएं जब तक चाहेगी तब तक साड़ी पहनती रहेगी। महाराष्ट्र में रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने दक्षिण मुंबई के केंद्र वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी अधीक्षक और 3 अन्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में चार्टर्ड अकाउंट भी शामिल है।
अधीक्षक पर आरोप है कि उसने टैक्स न भरने को लेकर शिकायतकर्ता से मोटी रकम घूस के तौर पर ली थी। महाराष्ट्र के पुणे में देर रात एक कैंटोनमेंट एरिया में फेमस फैशन स्ट्रीट मार्केट में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 500 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। आग की लपटें इतनी अधिक थी कि देखते ही देखते 500 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। कोरोना की बेकाबू स्थिति पर बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 28 मार्च की रात से राज्य में कर्फ्यू का ऐलान किया है। साथ ही जिला कलेक्टरों को जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन लगाने को भी कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट की शुक्रवार शाम हुई बैठक में दिल्ली दंगों में अपनी जान गंवाने वाले आईईबी अफसर अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो टॉप 20 की खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।